हे ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या डिफरेंसेस है जो कि एक पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच की स्पेंडिंग में है। और अगर आप इसे अपने घर में ट्रैक करेंगे तो उससे आप अपनी फालतू की स्पेंडिंग सेव कर सकते हैं। तो इसे अब ब्रीफली समझते हैं। अब जैसे पुअर है वो अपनी मनी को कैसे स्पेंड करता है, उनकी इनकम सोर्सेज क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब उनकी इनकम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सैलरीज मिलती है जो कि मंथली के बेसिस पे होती है। सेकेंड, वो अपनी खुद की सर्विसेज देते हैं, उनके हिसाब से उन्हें वेजेस मिलती है। अब उनकी एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्च हो जाता है, जैसे कि बेसिक नीड्स, खाना खाना, रेंट, टैक्सेस, एजुकेशन फीस जो कि कुछ ही अफोर्ड कर पाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उनकी कोई एसेट्स नहीं होती और ना ही कोई लाइबिलिटी, क्योंकि जिसकी इनकम नहीं होगी उसको लोन कौन देगा। अब इससे वो जो भी अर्न करते हैं वो सारा उनके एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है और सिर्फ 1 से 2% की सेविंग होती है। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। उनकी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। इनकम, वेल पेड सैलरी गिविंग सेल्स सर्विसेज जिसके हिसाब से उन्हें इनकम होती है। स्मॉल बिजनेसेस जो कि सिर्फ रन कर रहे हैं, एंड पेंशंस। एक्सपेंसेस, बेसिक नीड्स, रेंट्स, टैक्सेस, स्कूल लोन पेमेंट्स, मॉर्टगेज पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। एसेट्स उनकी फैमिली लैंड होती है जो कि उनको पुराने अपने पापा से या फिर दादाजी से मिलती है। लाइबिलिटीज़, ईएमआई, लोन्स, कार लोन। अब अगर उन्होंने सफिशिएंट अमाउंट अर्न भी किया तो उनका 50% से भी ज़्यादा लोन पे करने में चला जाता है, फिर एक्सपेंसेस में, एंड फिर आखिर में 5 से 10% की सेविंग होती है। अब बात करते हैं रिच लोगों की स्पेंडिंग के बारे में। उनकी इनकम सोर्सेज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है। इनकम सोर्सेज, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स एंड ऑटोमेटेड बिजनेसेस विच आर रन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेंसेस क्या क्या है, टैक्सेस, मॉर्टगेज पेमेंट, क्योंकि जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो उनके लिए बहुत चीप हो जाती है तो वो उनको एक्सपेंसेस में नहीं काउंट करते। असेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लाइबिलिटीज, कंज्यूमर लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। अब इनके पास इतनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है फ्रॉम एसेट्स एंड बिजनेसेस, जिसके कारण इनके पास बहुत अर्निंग्स हो जाती है। अगर वो इनकम से ये लोन पे भी करते हैं या अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं तब भी इनके पास इतना लेफ्ट हो जाता है कि जिससे वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सके। तो ये 3 फर्क होते हैं एक पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच के मनी की स्पेंडिंग में। अब आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि रिच भी मनी मैनेजमेंट आज की डेट तक भी करता है ताकि वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। अब अगर आपको अपना कोई ड्रीम अचीव करना है तो आप किसी पर डिपेंड मत होइए कि मेरी हेल्प कर दीजिए मुझे अपना ड्रीम अचीव करने में। अगर आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही तो आप कोई खुद स्किल डेवलप करिए या कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ लीजिए। उससे जितनी भी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी तो आप उसे कुछ परसेंटेज ना उसे सपने पूरे करने में लगा दीजिए और कुछ परसेंटेज फैमिली को सपोर्ट करने में, उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सपोर्ट करने में लगा दीजिए। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो शुरू से अमीर नहीं बने हुए, उन्होंने अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पैशन फॉलो के लिए भी काफी साल मेहनत करी है, उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे ही अगर आप भी कोई काम करोगे तो ये मत अज्यूम करना कि कल से ही रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि कोई भी स्किल या काम शुरू करने से पहले 1 साल तो मिनिमम लगता ही है उसके रिटर्न्स आने में। तो जो भी आपका डिसीजन होगा लाइफ में एंड मनी मैनेजमेंट में, मैं उसके लिए आपको गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।